श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शुद्ध करने वाला ज्ञान का लक्ष्य पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। वेद भूमि यानी भारत, वन ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें, देन वी विल सी travelers from Europe to China used to travel to India to obtain its knowledge, which has been passed down on inscriptions on temples, manuscripts and गुरु शिष्य परंपरा। और फिर इसी नॉलेज का प्रयोग हुआ उनके विकास में। Indian heritage has been well preserved in scriptures in the broad sectors, starting from Shruti, well known as Vedas. Now, what are exactly Vedas? Vedas are normally believed as the eternal knowledge of God. माना यह भी जाता है कि they are not written by hands but revealed by the gods to our ancient sages, जिनको ऋषिज भी कहा जाता है। इनफैक्ट रामायण में भी ये कहा गया है कि वेदास भगवान की सांस से प्रकट हुए थे और दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ वेदों को ही माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वेदास मीन्स श्रुति, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हर्ड, और यही वेदों को बाकी धर्म ग्रंथों से अलग बनाता है, विच आर नोन एज स्मृति, that is what is remembered, and there are 4 Vedas starting from ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद और इसको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। एंड here ऋग means praise। ऋग्वेद हमें साइंस, मैटर ऑफ द यूनिवर्स लाइक सन, मून, नेचर, एयर, बॉडी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में नॉलेज देता है। एंड इट इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स कॉल्ड मंडालास। नेक्स्ट इज यजुर्वेद, बुक ऑफ रिचुअल्स यानी कर्म कांड। हेयर यजुर का अर्थ है रिचुअल एंड इट गिव्स यू द डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ हाउ टू वर्शिप। यजुर्वेद को 2 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला द डार्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जो थोड़ा सा अनक्लियर और अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड द लाइट यजुर्वेद दैट इज शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें क्लियर और बेटर ऑर्डर में मंत्रास हैं। नेक्स्ट इज सामवेद, जिसको बुक ऑफ मेलोडीज और भक्ति कांड भी कहा जाता है। बेसिकली साम मीन्स सॉन्ग्स, इसलिए इसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रूट भी कहते हैं। और हमारे भारतीय इतिहास के मुताबिक सामवेद ऋग्वेद का ही एक संक्षिप्त रूप भी है। एंड द लास्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद को बुक ऑफ स्पेल और विज्ञान कांड कहते हैं। अथर्ववेद बेसिकली कंटेन्स द प्रोसीजर्स ऑफ द डेली लाइफ। बाकी 3 वेदों की तरह इट डज नॉट डील विद द सेक्रेड रिचुअल्स, बट इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वैदिक पीपल। अब अगर आपका ध्यान आज से 5000 वर्ष पहले, यानी कि हमारी ऐतिहासिक घटना कुरुक्षेत्र की महाभारत पर लेकर जाएं, वहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं ही वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ, जो ये संकेत देता है कि कृष्ण खुद वेदों का ही प्रतीक है। कृष्ण का ये सब कहना हमें ये भी एहसास दिला देता है कि वेद सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनमोल और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी हैं। वेदों में छुपा ज्ञान ना सिर्फ हमारी विकास में मदद करता है, बल्कि हमें ये भी दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारी धरोहर को किस तरीके से बाखूबी संजो कर रखा है। वेदास के प्रोफाउंड इंसाइट्स हमारी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। एंड इन फैक्ट नॉलेज गिवन इन आवर वेदास शुड फाइंड अ परफेक्ट प्लेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम। और इसी बात का ध्यान रखा गया है श्री कलाजी वैदिक विश्वविद्यालय में, जहां वेदों के ज्ञान को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिलाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि ज्ञान का असली महत्व तभी है जब हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। इन श्री कलाजी वैदिक विश्वविद्यालय we make our students understand not only the academic knowledge but also instill human values in them by providing them the knowledge of our Vedas. To get the knowledge of ancient wisdom with the blend of modern education, don't forget to connect with the SKVV and contact details are given on your screens. I will meet you soon. Till then, stay tuned with us.